हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। और ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आया है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला मतलब छाता जिसमें टोटल 8 रिब्स हैं और वो इक्वली स्पेस्ड हैं, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा रिब्स के बीच का वो सेम होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको एक रेड कलर का अम्ब्रेला दिखाया गया है और ये जो ऊपर रेड कलर का कैनवास है, मतलब जो कपड़ा लगा है, इसके नीचे आपने देखा होगा कि लोहे की पतली पतली पट्टियाँ होती हैं। ठीक है, अब इन पट्टियों को ही हम रिब्स कहते हैं। ठीक, अब इन्होंने बताया कि एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस अम्ब्रेला को आपको एज्यूम करना है बिल्कुल एक फ्लैट सर्कल, प्लेन सर्कल की तरह। ठीक है, अब आपने देखा ही होगा कि जो अम्ब्रेला होता है, छाता होता है, वो देखिए ऐसे नीचे की तरफ झुका होता है। ठीक है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल फ्लैट मानना है, बिल्कुल प्लेन, जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक, और इस सर्कल का रेडियस आपको दिया गया है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आपको इनके किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। तो कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? लगातार या क्रमशः, मतलब क्रम से आने वाले। जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर एक रिब ये ले रहे हैं तो इसका जो कॉन्सिक्यूटिव होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो किसी एक को आप ले लीजिए। तो इसका सेंटर हमने मान लिया, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसका सेंटर हो गया। अब पहला रिब ये हो गया और दूसरा रिब इन्होंने मान लिया ये, क्योंकि ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव होंगे, क्रम से आने वाले। ठीक है, अब इन दोनों रिब्स के बीच का जो एरिया होगा आपको इसको फाइंड करना है कि कितना एरिया है ये। ठीक है, अब आप जानते ही होंगे कि अगर ये एक फ्लैट सर्कल है तो यहाँ पर ये जो रिब्स हैं वो इसके रेडियस होंगे। ठीक है, और दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सेक्टर का एरिया निकालना है और उसके लिए आपको रेडियस के साथ साथ इसका एंगल भी पता होना चाहिए, मतलब आपको एंगल ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो अम्ब्रेला है वो एक सर्कल है और जो सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है, मतलब जो कंप्लीट एंगल होता है, वो होता है 360। अब ये जो 360 टोटल एंगल है इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 सेक्टर आपको मिलेंगे और सभी का एरिया इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इनके रिब्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो इनके बीच का जो एरिया होगा वो भी सेम होगा, मतलब ये जो आपके सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ये इक्वल सेक्टर्स हैं। तो ये आपका जो कंप्लीट एंगल होगा, इसका जो सेंट्रल एंगल होगा सर्कल का, वो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड होगा, तो आपको एक सेक्टर का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट थ्योरी। अब स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला हमें यूज करना है पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। यहाँ पर आर होता है सर्कल का रेडियस और थीटा होता है एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अब मैं इस फिगर को इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्कल का रेडियस दिया गया है 45 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सिंस रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया गया है? रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद आपको एक सेक्टर का एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स टू क्या करेंगे? टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360, और इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 360 को 8 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 8 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा होता है 32, यहाँ पर बच रहा है 4 और ये 0 के साथ 4 लग गया तो 40 बन गया। अब 8 का टेबल 40 के लिए पढ़ेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। और एंगल ऑफ सेक्टर को थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है, तो वेरी इजी, आपको डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके एरिया मिल सकता है। ठीक है, अब हम इनके किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालेंगे और दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया होगा वो एक सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ एरिया बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, नाउ एरिया बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स।
समझ में आ रहा है, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। तो रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा, वो सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा। तो लिखोगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, कोई दिक्कत। अब सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 यूज कर सकते हो, और रेडियस यहाँ पर आपको दिया गया है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, मतलब रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा, और रेडियस 45 है, तो 45 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 360 डिग्री, और उसको हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और थीटा यहाँ पे आपको दिया गया है 45 डिग्री। अब 45 से हम 360 डिग्री को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको 9 से कट कर देते हैं, तो 9 5 जा होता है 45, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 4 जा 36, आगे लगा देंगे 0। अब फिर इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 8 जा हो जाता है 40। ठीक है, तो अब जो बच रहा है उसको हम अगले पेज पे लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 22 45 इंटू 45, और ये जो 8 आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इक्वल्स टू 22 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 7 इंटू कितना था, 8 था, तो 7 इंटू 8 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 22 और 8 ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। तो 2 से हम 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार में कैंसिल होगा, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कैंसिल हो गया। अब बच रहा है आपका 11 इंटू 45 इंटू 45। ठीक है, डिवाइड बाई 7 4 जा कितना होगा, 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा होता है 28। ठीक है, एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। अब हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसको 28 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा आपको पता है, इसको आपको निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 22275। ठीक है, डिवाइड बाई 28, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया मिला वो मिला 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।